चलिए बढ़ते हैं आगे। फसल खराबे पर विधानसभा में सरकार ने आज जवाब दिया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में जवाब दिया। ये बताया कि रबी के मौसम में 103 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई, इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और तारामीरा शामिल है। रबी 2022-23 में 109 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई। 6 और 7 जनवरी को पाले से फसलों को नुकसान हुआ। 14 से 19 जनवरी तक पाले से फसलों को नुकसान हुआ। 29,65,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई है। 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खराबा हुआ है। अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,19,000 हेक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ व बेगू विधानसभा क्षेत्र में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,18,000 हेक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत व जेतरण विधानसभा क्षेत्र में 39,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। उदयपुर जिले में कुल बोए के क्षेत्रफल 1,33,000 हेक्टेयर में से मावली, वल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। सिरोही जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 77,800 हेक्टेयर में से रेवदर, आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोटा जिले के सांगोद व इटावा ब्लॉक व बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि व तेज हवा से फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार और फसल खराबे पर सदन में चर्चा हुई। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सरकार ऑनलाइन गिरदावरी करवा रही है जिसका जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है। गिरदावरी का ग्राम पंचायत को भी नहीं पता है। पिछली बार सदन को 2 दिनों के लिए स्थगित किया था। सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में भेजा गया था। एक बार उस पुराने पैकेज को भी दिखा लिया जाना चाहिए। 14,92,000 फसलों में जो 102 हेक्टेयर में 1 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, उसमें नुकसान 65% तक हुआ है। प्रारंभिक नुकसान और प्रारंभिक जिले जिनमें नुकसान हुआ है वो सारी रिपोर्ट आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, SDRF बना है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 50% राशि राज्य सरकार की, 50% राशि केंद्र सरकार की। इसके पीछे मकसद एक ही था। इसके टर्म एंड रेफरेंस को अगर आप पढ़ोगे तो जब कभी भी किसान पर ऐसी आपदा आए और उस आपदा के लिए तत्काल उनको राहत देने के लिए SDRF से नॉर्म से आपको उसको तत्काल सहायता देनी चाहिए। अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आपने जो दी है, केवल इस पर आप डिपेंड मत करना। कारण क्या है कि उदयपुर जिले का लगभग मावली और वल्लभनगर तो नंबर 1 पर खराबे में रहा ही है, लेकिन कोई भी एरिया नहीं बचा है। कोटड़ा नहीं बचा, गोगुंदा नहीं बचा, झाड़ोल नहीं बचा। केवल थोड़ा सा एरिया कम अगर प्रभावित हुआ तो खेरवाड़ा और ऋषभदेव का एरिया जो है वो और सलुम्बर का एरिया थोड़ा कम प्रभावित हुआ। बाकी सारा एरिया उससे प्रभावित है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार भी कहा खराबा हुआ लेकिन समय पे पैसा नहीं। आप एक तो कृपा करके दोनों को मत जोड़ो। आपदा राहत का पैसा आपका स्वतंत्र सोच के आधार पर है और आप उसमें से कई पैसा तो तुरंत, जैसे जानवर मर गया, आप 2 मिनट में उसको रिलीज कर सकते हो। अगर वहाँ उसकी खेती को और प्रकार का कोई नुकसान है, बिजली गिर गई, उसको तुरंत राहत पहुँचा सकते हो। आपदा राहत का मतलब ही यही है कि अगर उसको समय पर हम नहीं दे पाए तो फिर आपदा राहत नहीं रहा। तो मैं सोचता हूँ इन दोनों को आपदा राहत में भगवान की कृपा से जो पैसा हमारे पास केंद्र से और आपका दोनों आया हुआ है वो बहुत बड़ी मात्रा में आज की तारीख में हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि हम पिछले सालों में इतना आपदा राहत के अंदर पैसे का पेमेंट नहीं किया। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान में आज 8वें दिन अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण और विद्यार्थियों ने तालाबंदी जारी रखी। 8वें दिन 10 बालिकाएं, 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग है विद्यालय में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पद भरे जाएं। राजासर भाटियान के सरपंच हनुमान सिंह और SMC अध्यक्ष बाबूलाल मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीण पिछले 8 दिनों से विद्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर धरना दे रहे हैं। सरपंच हनुमान सिंह ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से 2 अध्यापकों की नियुक्ति है, लेकिन ग्रामीणों ने फर्स्ट ग्रेड अध्यापकों समेत प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लगाने की मांग की। ग्रामीण आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल से भी मिले। मंत्री मेघवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री से वार्ता कर जल्द समाधान करवाया जाएगा।
गाँव के टीचर जो है शहरों में जा रहे हैं। एक तो मेरी मास्टरों से अपील है कि आप लोग गाँव के बच्चे गाँव में रह करके गाँव के स्कूल में रह के बच्चों को पढ़ाएं। और मैं ये चाहूँगा, और मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, उन्होंने जरूर कहा है कि जरूर जल्द ही शिक्षण व्यवस्था के तहत या कैसे भी गांव के स्कूलों में भी टीचर लगाएंगे। और मेरी इच्छा है कि मेरी स्कूल में पर्याप्त टीचर रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में राज्य के 925 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्ले ग्रुप और नर्सरी की शुरुआत की गई है। सरकार ने इस कक्षा को बाल वाटिका नाम दिया है। नई शिक्षा नीति के नए प्रावधानों के अनुसार 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात कही गई है। इसमें 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे, इसके बाद 1 साल बाल वाटिका का, फिर पहली और दूसरी कक्षा। यह तीनों कक्षाएं स्कूल में संचालित होंगी। ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां यहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। खेलकूद वाले सभी उपकरण हैं। जयपुर में बाल वाटिका का जायजा लिया सहयोगी लवली वधवा ने। नहीं, ये सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी लेवल का, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भी है, लॉटरी सिस्टम द्वारा होगा। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और जब यहाँ आते हैं तो इनका लंच जो है वो अभी तो इन्हें घर से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम नहीं शुरू की गई है और जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट इनको फूड भी उपलब्ध कराए। जैसे और बच्चों के लिए अक्षय पात्र से खाना आता है जो इनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी इनके लिए फूड घर से ही आता है तो वो बेस्ट होता है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना आज 7वें दिन भी जारी है। जोरदार बारिश के बावजूद धरना चल रहा है। आज धरने में काफी तादाद में युवा पहुंचे हैं। हालात के मद्देनजर पुलिस ने संख्या बढ़ाई है। मौके पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के मद्देनजर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आज धरने के 7 दिन हो गए, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं सरकार मांगों पर कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। राजधानी जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार 7वें दिन जारी है। 7वां दिन है, गहमा गहमी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि बाहर जिस तरह से जो लोग हैं वो काफी तादाद में पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है। एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पुलिस की नफरी, दंगा नियंत्रण वाहन, तमाम चीजें बढ़ा दी गई हैं। आज यहाँ पर जो है काफी तादाद में लोग भी पहुंचे। मैं थोड़ा कहना चाहूँ कैमरामैन से धीरे धीरे आपको दिखाए कि कितनी तादाद, कितनी भीड़ तमाम लोगों की यहाँ इकट्ठी हो रही है। नारेबाजी का दौर जारी है। पुलिस को शायद लगता है कि आज कुछ हलचल यहाँ पर हो सकती है, इसलिए पुलिस की तादाद, सुरक्षा के इंतजाम, तमाम चीजें यहाँ पर बढ़ा दी गई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ में मौजूद है। 7वां दिन है, लगातार जो है ये पूरा आंदोलन जारी है। बहुत से बेरोजगार, बहुत से युवा यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सर, 7वां दिन हो गया आपके धरने को। आज एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस की तादाद काफी बढ़ गई। क्या कुछ चैलेंज या अल्टीमेटम कुछ दिया है आपने, वैसे ही? हमने तो अल्टीमेटम दिया नहीं, और अल्टीमेटम देंगे तो भी इनकी योजना को विफल कर देंगे, सफल होंगे। हम अल्टीमेटम दिया था आमागढ़ में चढ़ने का, वो रहा आमागढ़, इस पर चढ़ गए और झंडा फहरा दिया। हम तो चैलेंज दे के भी कर सकते हैं, कितनी पुलिस गहलोत साहब लगा ले वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ करने का योजना नहीं है। बेवजह इतनी पुलिस लगा रखी है और गहलोत साहब इतना पुलिस बल लगाकर, हो सकता है कि हम पर लाठीचार्ज करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, अश्रु गैस के गोले फेंकना चाहता हो, हमारे आंदोलन को क्रश करना चाहते हो, ये भी उनकी योजना हो सकती है। जो उग्र आंदोलन होता है उसे तो रोका जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह को और शांत आंदोलन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आपने सत्याग्रह फिल्म देखी होगी, वो भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस पर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो अग्रणी नेता थे उनको जेलों में भेजा। तो हम हमारी तरफ से पूरी तरह से अहिंसक रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। वो गांधीवादी तरीके से उन्होंने 93 दिन तक आंदोलन किया था। 93 दिनों तक ये तमाम लोग युवा बैठे हुए हैं जो लगातार शहीद स्मारक पर बैठे रहे थे। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, तो हम हमारी तरफ से कोई उग्रता नहीं करेंगे। सामने से अगर पुलिस बर्बरता करे, लाठी मारे, जेल में डाले तो लाठी भी खाएंगे, जेल में भी डालेंगे, लेकिन अधिकार लेके यहाँ से लौटेंगे, ये हमने तय कर लिया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए
जयपुर से। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।